नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मैं मंगल सिंह। उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। ये कड़ी आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी, जो कि प्री और मेंस के लिए दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ठीक है, इसको कई नामों से पुकारा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, इसको जो है नाम इसको जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया था। इसको दिया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, और इसको और कई नामों से पुकारते हैं, जिसमें सरस्वती सभ्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है, और जिसमें सरस्वती सभ्यता का मतलब किस लिए, क्योंकि इसमें जो है अधिकांश जो इसके शहर थे और जो बस्तियां थी, ठीक है, वो नदी के किनारे स्थित थी। इसलिए इसको लगभग लगभग सभी लोगों ने सरस्वती या सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी पुकारा गया। ठीक है, इसका जो प्रथम स्थल था वो हड़प्पा सभ्यता। प्रथम जो स्थल था वो ज्ञात स्थल के आधार पर था। ठीक है, इसका जो जन्म था वो 2300 ईसा पूर्व से लगभग 1700 ईसा पूर्व के बीच का माना जाता है। ठीक है, इसको और प्रमुख नामों से भी विख्यात है, क्योंकि इसमें जो है इसको किस लिए कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले बार इसमें कांसे का प्रयोग किया गया। ठीक है, और इसमें अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि लिपि अपठनीय थी। इसमें क्या है, लिपि अपठनीय का मतलब क्या होता है कि इसकी जो लिपि थी वो लगभग लगभग अभी भी उसको लोग समझ नहीं पाए। ठीक है, अभी भी उसको सही तरीके से लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, और इसके उत्पत्ति के जो संदर्भ थे, कई विद्वानों का जो मत था। ठीक है, जिसमें से प्रमुख थे डी.एच. गार्डन। ठीक है, ये इनका क्या मत था, ये कहते थे कि पश्चिमी एशिया का सभ्यता के विचार से ये मुख्यतः प्रवसन का कारण था। इनका क्या कहना था कि पश्चिमी जो सभ्यता थी, इसका मुख्य कारण जो था, इस तरफ लोगों को ज़्यादा आकर्षित हुई। ठीक है, और एक और मत था इसमें, जिसमें फेयर फेयर सर्विस और जॉर्ज एफ हार्ज ऑफ हिल्स, सॉरी, उनका कहना था कि ये जो स्थानीय उत्पत्ति का सिद्धांत मुख्य था, ये था। ठीक है, स्थानीय उत्पत्ति का मुख्य कारण था, और इसकी जो इसका जो विस्तार क्षेत्र था, इसका जो विस्तार क्षेत्र था, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, भारत में ये मुख्यतः था जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है। इसमें जो है विस्तार क्षेत्र सुदूर स्थल भी थे, जिसमें से जो है दक्षिण उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से पूरब लगभग लगभग इनकी जो दूरी थी एक समान नजर आती थी। ठीक है। सुदूर पूर्व स्थल का मतलब, जैसे सुदूर मैं बता दूं आपको, सुदूर स्थल क्या था, जैसे इसके था क्या, आलमगीर इधर है, आलमगीर था जो सुदूर पूर्व में स्थित था, मतलब लगभग पूर्वी स्थल पे पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। ठीक है। वहीं उस पश्चिमी क्षेत्र में क्या था, सुतका गडे, क्या था, सुतका गे न डोर। ठीक है। ये जो उसके बिल्कुल पश्चिम में स्थित था। ठीक है। और उत्तरी में क्या था इसमें, मांडा, और दक्षिण में दैमाबाद। ठीक है। मतलब लगभग लगभग जो इसकी चारों तरफ एक समान सुदूर पूर्व, मतलब लगभग लगभग एक समान जगह पे सारी चीजें ये पाई गई। ठीक है। अब मेन चीज है हड़प्पा का, हड़प्पा सभ्यता का जो आकार था, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका आकार जो था वो त्रिभुजाकार था। और जो इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। एक इनका ये भी कहना था कि एक पिगनट करके, पिगनट का जी का एक कथन था, जिन्होंने इस सभ्यता को उन्होंने जुड़वा राजधानी का नाम दिया था, जुड़वा राजधानी का नाम दिया था, जिसमें इसका मतलब क्या था कि जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। ठीक है। और जो इनके मेन खोजकर्ता थे, जैसे हड़प्पा हड़प्पा के खोजकर्ता थे, जिसमें ये थे दयाराम साहनी जी, और मोहनजोदाड़ो, राखल दास बनर्जी जी, चंद्रदुड़ो के चंद्रदुड़ो के थे वो एनजी मजूमदार, मजूमदार। ठीक है। और जो लोथल की खोज थी उसमें
एस राव, एस आर राव। और कालीबंगा, कालीबंगा में लुइगी पियो। आप इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपके सवाल पूछ लेते हैं कि हाँ जी कालीबंगा की खोजकर्ता कौन थे, ठीक है, चौधड़ों के खोजकर्ता कौन थे, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, ठीक है। मेन चीज इसमें जो है आपको सारी चीज याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको इसमें से जैसे हड़प्पा, ठीक है, मोहनजोदाड़ो, चंद्रदुड़ो, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, रोपड़, ये रोपड़, ठीक है। आपको इन सब जो चीज जैसे हड़प्पा, चौधड़ो, मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धौलावीरा, रोपड़, सिर्फ आपको इन्हीं इन्हीं लोगों के जो खोज करता है, इन्हीं इन्हीं लोगों का आपको नाम याद करना है ज्यादातर, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि इसमें किस नदी के किनारे ये स्थित है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा ये क्षेत्र और किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए, हड़प्पा मेन जो है ये रावी, ठीक है, और मोहनजोदाड़ो ये सिंधु नदी के, कालीबंगा, घग्गर, लोथल, भोगवा, रोपड़, सतलुज, ठीक है, मांडा, चिनाब, ठीक है। तो आप मेन चीज ये इन सब चीजों के जो है नदियों के जो है आप लिख के जो है आप रख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए, अब हम इसकी अवस्थिति के बारे में जान सकते हैं, ठीक है, कि मेन क्या क्या इसमें क्या क्या मिले हमें, ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता में 12 जो थे अन्नाकार थे,
जो श्रमिक आवास के नाम से फेमस थे। जिनको श्रमिक आवास बोला था। ठीक है। दो कब्रें थी जो दो कब्रें थी जो R37, इतना कुछ उसके बारे में पता नहीं था, लेकिन उसको नाम दिया था उन्होंने। ठीक है। और कब्रिस्तान एच करके। ठीक है, लिख लीजिए। 12 अन्नागार थे जिन्हें श्रमिक आवास कहा जाता था, और दो कब्रें मिली थी जो R37 और कब्रिस्तान एच नाम दिया गया था। ठीक है, चलो। ईंट, इसमें एक तो और था, ईंटों के जो इसमें आकार थे, ईंटों के जो आकार थे वे वृत्ताकार थे। सॉरी, वृत्ताकार थी, मतलब ईंटों के आकार वृत्ताकार नहीं, सॉरी, ईंटों के वृत्ताकार मतलब ईंटों से बने। ठीक है, ईंटों से ये बने थे, जो कि जो चबूतरा बना था उसमें वृत्त के आकार का बना था। ठीक है, जो चबूतरे थे ईंटों से बने होते थे। ठीक है, वो वृत्ताकार थे। ठीक है, और यहाँ कुछ जगहों पे जैसे गेहूं गेहूं और जौ के दाने भी मिले। ठीक है, इसमें धातुओं से निर्मित इक्का गाड़ी थी, मतलब हाँकने वाली, जैसे धातु से निर्मित इक्का गाड़ी। ठीक है, इसमें बर्तन पे बने, जैसे बर्तन, इनमें कुछ बर्तन मिले थे जिन बर्तनों पे जैसे मछुआरों के चित्र थे। बर्तनों पे किसके चित्र थे? मछुआरों के चित्र थे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि आपका जो ये कलाएं तभी समझ में आएंगी जब आपको ये सारी चीज़ें बेसिक बिल्कुल आपका क्लियर होगा। ठीक है, मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि अगर बाई चांस आप ये मूर्ति और ये कला ये सब पहले ही पढ़ लेंगे तो उतना कुछ नॉलेज नहीं होगा। ठीक है, आपके लिए तभी फ़ायदा होगा कि जब आपको सब कुछ पता होगा। सो बेहतर है अगर आपको जो बेसिक है वो क्लियर रहे। ठीक है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। और इसमें एक शंख का बना बैल भी था। इसमें शंख का बना शंख का बना बैल था। ठीक है, जिसमें एक देवी की मूर्ति भी प्राप्त हुई थी। जिसे लोग शायद उर्वरता की देवी मानते थे। ठीक है, और इसमें जो नगर थे, इसमें दो टीले मिले हमें, इसमें जो दो टीले मिले। ठीक है,
जिसमें एक पूर्वी टीला था और एक पश्चिमी टीला था। पूर्वी टीला में जो है ये नगर टीला होता था, ठीक है, और ये दुर्ग टीला होता था। पश्चिमी टीला क्या होता था? दुर्ग टीला, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सब आपको? ठीक है। चलिए फिर अगली क्लास में हम मोहनजोदाड़ो और लोथल के बारे में पूरी विस्तार से बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दें।